हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद। अब अर्जुन जी की सारी शंकाओं को दूर करने का समय आ चुका है, क्योंकि खुद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए आज जल्दी से चलें भगवान श्री कृष्ण के पास और जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को क्या बोल रहे हैं। आज हम दूसरा श्लोका करेंगे। दूसरा श्लोका श्री भगवान उवाच कुत्स्त्वा कश्मलमिदं विश्मे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। अर्थात श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कल्मश आया कैसे? ये उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। अब अनुवाद के अनुसार सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। इसीलिए श्री कृष्ण को संपूर्ण गीता में भगवान कहा गया है। समस्त धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग से युक्त परम पुरुष भगवान कहलाता है और श्री कृष्ण इन 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है। न उनसे कोई तुल्य है, न ही उनसे कोई बढ़कर है। परम सत्य का बोध ज्ञान की 3 अवस्थाओं में होता है। पहला ब्रह्म या निर्विशेष सर्वव्यापी चेतना, दूसरा परमात्मा या भगवान का अंतर्यामी रूप जो सारे जीवों के हृदय में स्थित है, और तीसरा स्वयं भगवान श्री कृष्ण। अतः जिन भक्तों ने भगवान के स्वरूप का साक्षात्कार किया है वे सर्वोच्च आध्यात्मवादी हैं। भगवान की उपस्थिति में अर्जुन द्वारा स्वजनों के लिए शोक करना सर्वथा अशोभनीय है। अतः श्री कृष्ण ने कुतः शब्द से अपना आश्चर्य व्यक्त किया है। अर्जुन जी को आर्य कहा गया है और यह शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो जीवन के मूल्य को जानते हैं और जिनकी सभ्यता आत्म साक्षात्कार पर निर्भर करती है। जिन पुरुषों को भौतिक बंधन से मुक्ति का कोई ज्ञान नहीं होता वे अनार्य कहलाते हैं। यद्यपि अर्जुन क्षत्रिय थे, किंतु युद्ध से विचलित होकर वे अपने कर्तव्य से गुमराह हो रहे थे। कर्तव्य पथ से इस प्रकार का विचलन न तो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने में सहायक बनता है और न संसार में ख्याति प्राप्त की जा सकती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन द्वारा अपने स्वजनों पर इस प्रकार की करुणा का अनुमोदन नहीं किया है। आज का सुविचार, भगवान श्री कृष्ण हमारे सबसे अच्छे मित्र हैं क्योंकि वे हमें भ्रम की अग्नि से बचाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ही हमें सही मार्ग दिखाते हैं। यदि कोई निष्ठा से हरे कृष्ण का जप करके भगवान श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय लेता है तो वह अपनी सामान्य दैनिक गतिविधियों के दायरे में के भीतर आध्यात्मिक पूर्णता को प्राप्त करेगा। इसलिए हर रोज हर क्षण जपते रहें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और हमेशा खुश रहिए। इसी के साथ भगवद गीता यथारूप का अध्याय 2 का दूसरा श्लोका पूरा हुआ। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और हमेशा खुश रहिए। हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद।